कितने विद्यालय हैं जहाँ विदाउट टीचर चल रहे हैं, और ऐसे कितने विद्यालय हैं जो सिंगल टीचर स्कूल हैं। दूसरा मेरा सवाल है सर कि प्राइमरी लेवल पर इस समय लगभग 7,000 पूर्व पाठशालाएँ चल रही है, लेकिन 7-8 साल से वहाँ पर अध्यापक नियुक्त नहीं हुए, चिंता का विषय है। दूसरा मेरा समग्र शिक्षा को लेकर है, पिछले साल जो ग्रांटें जारी हुई थी वो समय पर ग्रांटें नहीं मिलती है, सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा सर, कुछ ग्रांटें आई नहीं और जो आई थी वो आधी अधूरी ग्रांटें थी। स्कूलों में किसी भी काम को लेकर लगभग एक स्कूल का खर्चा 30 से 50 हज़ार साल का रहता ही रहता है, लेकिन पिछले साल तक पूरी ग्रांटें नहीं आई थी। क्या वजह है, अब बताने की कृपा करें। दूसरा मेरा एक और सवाल है सर कि जल्द से जल्द जो ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना है इसमें सुधार किया जाए। प्राइमरी लेवल पर इस समय बहुत सारे स्कूल में सराम ब्लॉक की बात करूंगा, यहाँ सराम ब्लॉक के बहुत सारे टीचर हैं, 6 स्कूल विदाउट टीचर है जो जहाँ पर अध्यापक ही नहीं है, और 21 स्कूल सिंगल टीचर है। वहाँ पर छुट्टी पर, चुनाव ड्यूटी पर, जनगणना पर अध्यापक जब प्रतिनियुक्ति पर रहता है तो डेपुटेशन को लेकर लड़ाइयाँ चली हुई है। प्रिंसिपल हमारे को ऑर्डर करते हैं, हम मना करते हैं कि हम खुद सिंगल है, खुद दो हैं। बच्चे हमारे पास प्री प्राइमरी से लेकर अगर मैं 5वीं की बात करूँ तो हम 8 क्लासों को एक टीचर पढ़ा रहा है। तो इस समय कॉम्प्लेक्स सिस्टम को लेकर ऐसी लड़ाई पैदा हो गई है कि प्रिंसिपल हमारे को गलत ठहरा रहे हैं और हम प्रिंसिपल को गलत ठहरा रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा और सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि डेपुटेशन की वजह से ऐसा ऑडिट में आना चाहिए कि एक अध्यापक चुनाव ड्यूटी में कितने दिन बाहर रहता है, एक अध्यापक जनगणना में कितने दिन बाहर रहता है, क्योंकि यहाँ पर प्रधान एसएससी के लोग बैठे हुए हैं, उनको पूरा मालूम होना चाहिए। हमारे ऊपर इतनी ज़्यादा तलवार लटकी हुई है कि हम अपने विद्यालय में तो सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। और अभी रख रखाव की जो बात की थी गुरुजी ने, समय पर सर कोई ग्रांट नहीं मिलती है, जिसकी वजह से स्कूलों में सही कार्य नहीं हो पाता है। धन्यवाद। आभारी रहेगा और बाकी लोगों का आभारी रहेगा जिन्होंने ये प्रश्न उठाए। सबसे पहले तो जो आपने ग्रांट की बात की है, अभी कंपोजिट ग्रांट में हम आएंगे, वहाँ इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें जहाँ भी हमने हर डिस्ट्रिक्ट में हम गए, चाहे ये पब्लिक एरिया हो गई, चंबा में हो गई, कांगड़ा में हो गई, गौर में हो गई, कुल्लू में हो गई, मंडी में हो गई, 27-100 लोग आए हुए थे जिन्होंने ये सारे प्रश्न उठाए जो आपने भी उठाए। और उसमें सबसे बड़ा निकल के जो आया है वो ये निकल के आया कि हम 30 मार्च को जो है ग्रांट देते हैं और 31 को अगले दिन हम उसका यूसी चाहते हैं। इस बात को हमने बहुत बड़े लेवल पे हाईलाइट किया अपने रिपोर्ट में कि एक दिन पहले ग्रांट क्यों दी जाए, और वो टीचर को आप बेईमान बना रहे हैं, क्योंकि आफ्टर 8 आवर के बाद आप उसका यूसी चाह रहे हैं, कहाँ से देगा? अगर उसने पेंट करना है तो रातों रात तो पेंट नहीं होगा, समय लगेगा, और वो इसका मतलब वो पेंट बिल बना रहा है और यूसी बना रहा है, तो बेईमान कौन बना रहा है? मुझे ये सिस्टम ही बनाना है। इसको हमने काफ़ी अच्छे तरीके से हाईलाइट किया। जो ग्रांट है वो जब आपका सेशन स्टार्ट होता है, जितनी भी ग्रांट आनी है जिस स्कूल को, वो प्रॉपर्ली स्टार्टिंग में दी जाए, ताकि वहाँ के टीचर और प्रशासन पूरी साल में इसकी चीज़ में कैसे कैसे उसका यूज होगा उसका एक खाका तैयार कर सके और प्रॉपर उसका काम कर सके। ये बात हमने आपने द्वारा उठाई, उसके लिए आपके बहुत आभारी हैं। और हम आपको बताना चाहते हैं हमारे रिपोर्ट में ऑलरेडी हाईलाइटेड है, आपके द्वारा जो बोला गया दोबारा से ये रिकॉर्ड हो गई है, यानी कि सिरमौर में भी ये चीज़ उठी है। उसके अलावा इसमें आगे भी टीचर्स का आएगा, कितने टीचर हैं कितने नहीं हैं।